मैं डॉक्टर अर्चना तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। विपणन वातावरण के मैक्रो एनवायरनमेंट के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि यह एनवायरनमेंट अनकंट्रोलेबल होता है और इसका इफ़ेक्ट मार्केट में लॉन्च होने वाले प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पर पड़ता है। तो इसके विभिन्न घटक हम ऑलरेडी देख चुके हैं। कई सारे ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि अनकंट्रोलेबल होते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, टेक्निकल एनवायरनमेंट, क्लाइमेटिक एनवायरनमेंट हो सकता है, साथ ही साथ लॉ से रिलेटेड एनवायरनमेंट हो सकता है। तो आज का हमारा टॉपिक इंटरनेशनल एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वातावरण और इसके घटक मार्केटिंग एनवायरनमेंट पर कैसे इफ़ेक्ट डालते हैं। तो जैसे कि हम देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, साथ ही साथ प्राइवेटाइजेशन होता जा रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक वातावरण लगभग सभी देशों की व्यावसायिक क्रियाओं को प्रभावित करता है। और प्रेजेंट में जो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट है उसके डिफरेंट फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं जिसका कि मार्केटिंग एनवायरनमेंट पे पड़ता है, तो वो आज इस टॉपिक में हम कवर करेंगे। तो पहला हम लेते हैं इसमें इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ऑफ वेरियस कंट्रीज़। विभिन्न राष्ट्रों की आर्थिक नीतियाँ। अलग अलग कंट्रीज अपने कंट्री में इकोनॉमिक स्टैंडिंग रखने के लिए डिफरेंट टाइप की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाते हैं। हर एक कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिसी डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि यह डिपेंड करेगा कि उस देश में आयात निर्यात कितना है, साथ ही साथ पर कैपिटा इनकम कितनी है। तो कई सारी चीज़ें मिलकर के इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पर इफ़ेक्ट डालती हैं। सेकंड आता है हमारा रिलेशंस विद अदर कंट्रीज़। पर्टिकुलर कंट्री का अन्य राष्ट्रों के साथ आपसी संबंध कैसा है, इस पर भी डिपेंड करेगा कि मार्केट में जो प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च होने जा रहा है उस एनवायरनमेंट का इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर क्या इफ़ेक्ट पड़ना है। जैसे रिलेशंस होंगे उसी के अकॉर्डिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ भी कंट्री मेंटेन करेगा। थर्ड आता है अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेन कैपिटल। विदेशी पूंजी की उपलब्धता देश के अंदर कितनी है उसके अकॉर्डिंग ही लोन्स अवेलेबल होंगे। साथ ही साथ देश की जो आर्थिक नीति है वो भी इस पर बेस्ड हो सकती है। नेक्स्ट आता है हमारा लेवल ऑफ कंपटीशन इन इंटरनेशनल मार्केट। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा का स्तर कैसा है, क्योंकि उसी पर ही डिपेंड करेगा कि कौन कौन से प्रोडक्ट मार्केट में लाए जाने चाहिए। कंपनीज इस बात का सर्वे करती हैं कि जितना कंपटीशन है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन करना और साथ ही साथ उसकी प्राइसिंग डिटरमाइन करना, तभी वह पर्टिकुलर प्रोडक्ट मार्केट में स्टैंड अप रह सकता है। पोजीशन ऑफ फॉरेन कंपनीज इन लोकल मार्केट। स्थानीय बाजार में विदेशी संस्थाओं की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति कैसी है, इस पर भी मार्केटिंग एनवायरनमेंट पर इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि स्थानीय बाजार में यदि ऑलरेडी प्रोडक्ट्स पॉपुलर हैं तो क्या विदेशी संस्थाओं के द्वारा प्रेजेंट किए जाने वाले प्रोडक्ट या सर्विसेज मार्केट में टिक पाएंगे। तो यह भी एक ध्यान देने वाली बात हो सकती है। नेक्स्ट आता है हमारा पॉसिबिलिटीज़ ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट। आयात निर्यात की संभावनाएं कितनी हैं। जितना आयात और निर्यात होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा, फ्यूचर में उतनी ही संभावनाएं पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मार्केट में बने रहने से रिलेटेड हो सकती है। जब कंपनीज अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट को वहाँ पर चलाती है और साथ ही साथ कंपनी अगर प्रोडक्ट लाइन प्रेजेंट करना चाह रही है तो उसके लिए भी आयात निर्यात की संभावनाएं कंपनी को देखनी ही पड़ती हैं। नेक्स्ट आता है नंबर एंड एरिया ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेट्स। बहुराष्ट्रीय निगमों की संख्या और कार्यक्षेत्र कैसा है, क्योंकि पर्टिकुलर कंपनी अपना रोजगार के लिए अपने एम्प्लॉयज़ वहाँ अवेलेबल करवा सकती है। हो सकता है कि दूसरी मल्टीनेशनल कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को पर्टिकुलर कंट्री में एम्प्लॉयमेंट के लिए अपॉइंट करें। तो यह भी देखना पड़ेगा कि नंबर कितना है कॉरपोरेट्स का, साथ ही साथ उसका क्षेत्र कितना है, एरिया कितना है। नेक्स्ट आता है कॉपरेशन एंड कोलैबोरेशन विद मल्टीनेशनल इंस्टीट्यूशंस।
बहुराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ सहयोग की स्थिति कैसी है, संभावनाएं कैसी है, साथ ही साथ समझौते की संभावनाएं कैसी हैं और कंडीशंस कैसी हैं। कंडीशंस, शर्तें जिस तरह की इम्प्लीमेंट की जाएंगी उसी का ही परिणाम होगा कि बहुराष्ट्रीय संस्थाएं पर्टिकुलर कंट्री के अंदर ढंग से कार्य कर सकती हैं। साथ ही साथ ट्रांसफ़र ऑफ टेक्निक ऑन इंटरनेशनल लेवल, यदि बहुराष्ट्रीय कंपनियां कंट्री के अंदर काम कर रही हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तकनीक का हस्तांतरण का क्या तरीका होगा और उसके उपयोग की क्या संभावनाएं होंगी, इसकी स्टडी करना विपणन मैनेजर के लिए बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि ऑब्सोलीट हो चुकी टेक्निक को अगर यूज़ किया जा रहा है तो प्रोडक्ट नेचुरल है कि मार्केट में पॉपुलर नहीं होगा, उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर लेटेस्ट टेक्निक मल्टीनेशनल कंपनीज़ के द्वारा दी जाती है तो हस्तांतरण और उपयोग की संभावनाएं भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। साथ ही साथ आता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थिति इत्यादि। अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थिति कैसी है, अगर वॉर है तो अशांति की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो कहने का मीनिंग है कि अंतर्राष्ट्रीय वातावरण और उसके घटकों में कई सारे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हमने देखे हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय वातावरण के ये जो घटक होते हैं मूलतः अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवसाय करने वाली संस्थाओं को प्रभावित करते हैं, लेकिन साथ ही हम देखते हैं कि लिबरलाइजेशन है या ग्लोबलाइजेशन है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इनके बढ़ने की वजह से बहुत सारी संस्थाएं प्रभावित होने लग गई हैं और एक देश का सस्ता और अच्छा माल अन्य देशों में बेचा जा सकता है। और ऐसे सभी विपणन प्रबंधकों को अंतर्राष्ट्रीय वातावरण के घटकों का अध्ययन करते रहना चाहिए। तो ये हमारे टॉपिक जो था मैक्रो एनवायरनमेंट से रिलेटेड था। लगभग हम सारे ही टॉपिक्स मैक्रो एनवायरनमेंट से रिलेटेड डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से ये पर्टिकुलर कंपनी की एक्टिविटीज़ को इफ़ेक्ट करते हैं। और कई बार ये होता है कि कुछ संस्थाओं को ये घटक कम प्रभावित करते हैं जबकि कुछ को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो प्रत्येक मार्केटिंग मैनेजर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो मॉडर्न एनवायरनमेंट है उसमें सक्सेस लेने के लिए ज़रूरी है कि सभी घटकों का अध्ययन करें और उनका ध्यान करें, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन स्टार्ट किया जाए या प्रोडक्ट मार्केट में प्रेजेंट किया जाए। हमारा जो नेक्स्ट डिस्कशन का टॉपिक होगा वो होगा इम्पैक्ट ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट ऑन मार्केटिंग डिसीजंस। लगभग सभी निर्णयों पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है विपणन वातावरण का, और विपणन वातावरण का जब प्रभाव पड़ता है तो उसमें सबसे पहला आता है उत्पाद रेखा या रेखाओं के चयन पर, यानी कि प्रोडक्ट लाइन और लाइंस का जब सिलेक्शन किया जाता है तो मार्केटिंग एनवायरनमेंट का वहाँ पर इफ़ेक्ट पड़ सकता है। साथ ही साथ इफ़ेक्ट पड़ता है प्रोडक्ट की क्वालिटी, कलर, डिज़ाइन, साइज़, ब्रांड एट्सेट्रा। उत्पाद के मूल्य स्तर पर भी उसका प्रभाव पड़ सकता है। उत्पाद के लिए बाजार क्षेत्र का निर्धारण करने पर हो सकता है। मार्केट शेयर डिटर्मिनेशन के लिए बहुत बड़ा एक इफ़ेक्ट मार्केटिंग एनवायरनमेंट का मार्केटिंग डिसीजंस पर पड़ता है। साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ कितनी है, स्टोरेज कैसा है, मीडिएटर्स की या मिडिल मैन की अपॉइंटमेंट कैसे हो रहा है, उस पर इसका प्रभाव पड़ेगा। विपणन की व्यू रचनाओं के निर्माण के संबंधित निर्णय पर पड़ सकता है। और हम मार्केटिंग मिक्स की अगर बात करें तो मार्केटिंग मिक्स पर भी मार्केटिंग एनवायरनमेंट का इफ़ेक्ट पड़ता है। तो जो मार्केटिंग मैनेजर्स होते हैं उनकी सक्सेस इसी पर ही डिपेंड करती कि वो किस तरह के निर्णय ले रहे हैं। अगर वह सही निर्णय ले रहे हैं तो डेफिनेटली उनको सक्सेस मिल सकती है। तो उसके लिए मार्केटिंग मैनेजर को माइक्रो एज वेल एज मैक्रो, कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल मार्केटिंग एनवायरनमेंट दोनों का ही ध्यान रखना चाहिए।